welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. रिएजेंट स्टार्ट हो रखे हैं। रिएजेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड मिसलेनियस टाइप। हमने स्टार्ट कर रखा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में 4 सिस्टम बताए थे जिनका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो वो थे एल्कीन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन इन एरोमेटिक रिंग। तो अभी तक हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बात की है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, छोटा सा ही है, आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में। जब हमने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया था हमें मिले थे कार्बोनिल कंपाउंड। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया हमें मिला एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया हमें मिला कीटोन फॉर्मेशन। तो यानी कि यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड वो कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन है। अब हमें यहाँ पे करना हो ना कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनका ऑक्सीडेशन करवाना, और हमें देखना कि क्या तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे और कौन से वो रिएजेंट होंगे जो कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन से रिएजेंट हैं जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन देंगे। तो फर्स्ट रिएजेंट हमारे पास है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। सेकेंड है हमारे पास यहाँ पे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ DMF सोलवेंट। थर्ड हमारे पास है AG2O, या फिर हम लिखें AgNO3 प्लस KOH। फोर्थ होगा यहाँ पे एल्किलाइन KMNO4, और फिफ्थ होगा पिनिक ऑक्सीडेशन। ये 5 रिएजेंट हैं जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा के हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन देंगे। फर्स्ट एंड सेकंड को देखो, जोन्स रिएजेंट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। जब हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन रिएजेंट की प्रेजेंस में फर्स्ट एंड सेकंड के, हमें मिलेगा एल्डिहाइड, और ये होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन देंगे। ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इन लास्ट 3 रिएजेंट्स के बारे में। तो इनका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम यहाँ सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं कि कैसे वर्क कर रहे हैं मैकेनिज्म में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, किसी भी रिएजेंट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, नेम पता होना चाहिए, उसका काम क्या है वो पता होना चाहिए। मैकेनिज्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो फर्स्ट है हमारे पास AG2O, या फिर हम कहें AgNO3 प्लस KOH। ये एल्डिहाइड है। जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्लियर यहां तक सबको। अब हम बात करें इसके मैकेनिज्म की। यहां पे देखो यहाँ पे Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे होगा Ag पॉजिटिव और यहाँ से हमें मिलेगा Ag0। पहले कितना था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, +1, बाद में कितना है 0, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन किया है, ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से, एक कार्बन का है एक ऑक्सीजन का है, ठीक है। अब यहाँ से इसने लिया कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हुआ
ऑक्सीजन पे तो रेडिकल रहेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ होगा H, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया Ag प्लस को। नेक्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, Rc ऑक्सीजन पे है रेडिकल, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे है H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यही होगा होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। और ये अपना इलेक्ट्रॉन और इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, हमें मिलेगा RCOH, कार्बन पे आएगा रेडिकल। नेक्स्ट OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव क्या करेगा, अब यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, COH यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारा Ag प्लस, फिर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अब की बार इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन से, यहाँ नेगेटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा Ag प्लस, Ag मिलेगा हमें, यहाँ पे रहेगा अब Rc ऑक्सीजन पे है रेडिकल और एक कार्बन पे रेडिकल है और यहाँ पे है OH, दोनों रेडिकल मिलके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे, हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही हमने कहा था कि जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड हमारे पास है एल्केलाइन KMNO4, KMNO4, ठीक है। देखो एल्केलाइन KMNO4 है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा के हमें दे रहा है यहाँ पे एसिड, यही दे रहा है, ठीक है, यही दे रहा है, नहीं यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया और हमें दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। बट याद करो एल्केलाइन KMNO4 का कहीं और भी यूज किया है क्या, एज ए रिएजेंट। तो हमने जब हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, जब हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तब वहां पे एल्केलाइन KMNO4 ने क्या काम किया था, डायोल्स की फॉर्मेशन दी थी, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे दोनों कार्बन पे लगाया था, OH ग्रुप डायल फॉर्म देखने को मिली थी हमें, यानी कि एल्केलाइन KMNO4 यहाँ पे डायल्स की फॉर्म भी दे रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा के हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे रहा है। आगे हम देखेंगे ये कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करवाएगा, ये कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करवाएगा। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके कई काम देखने को मिलेंगे। एल्किन का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करवा रहा था, ये एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करवा रहा था। तो ये सभी का ऑक्सीडेशन करवा रहा है यहाँ पे एल्किन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड में भी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो एक बार थोड़ा मैकेनिज्म देख ले इसका हम। H2O अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे RCOH OH H। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव, Mn डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, यहाँ पे RCOMnOH डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है OH। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे OH क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा RCHOMN और यहाँ पे होंगे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगे 3, साथ में यहाँ पे है OH। नेक्स्ट होगा यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हाइड्रोजन को लेके जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, ये हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे एल्केलाइन KMNO4 की प्रेजेंस में, देन हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर यहाँ तक सबको। थर्ड हमारे पास है पिनिक ऑक्सीडेशन, यानी कि ये भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएगा और हमें देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएजेंट कौन सा होगा, देखो
NaClO2 प्लस NaH2PO4 प्लस H2O2। ये रिएजेंट होंगे जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे और हमें देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस ऑक्सीडेशन को हम कहेंगे पिनिक ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हम बात करें, ये जो सारा का सारा है हमारा रिएजेंट, ये डिकम्पोज होके हमें दे देगा HOCl, लास्ट में हमें दे देगा HOCl। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। ये जो NaClO2 सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव ClO2 नेगेटिव प्लस सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट नेगेटिव पॉजिटिव, यही होंगे, दोनों मिलके हमें क्या देंगे यहाँ पे HClO2 प्लस HPO4 नेगेटिव। ये होगा हमारे पास क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड की फॉर्मेशन हुई, एसिड मतलब यहाँ पे क्या H प्लस देगा, H प्लस, और H प्लस कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। तो ये यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, ये इधर हमें मिला यहाँ से R C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे है H, साथ में O Cl डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। अब ये बिहेव शो करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, कार्बन पर, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी तो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, RCOH HOCl डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में होगा होमोलिटिक क्लीवेज, ये होगा, ठीक है, यहाँ से, या फिर हम जब अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यहाँ से बाहर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, प्लस HOCl। ये होगा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात की हमने, एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया, हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन से रिएजेंट थे, जोन्स रिएजेंट, पिरिडीनियम डाइक्रोमाइट, वो भी DMF सॉल्वेंट की प्रेजेंस में यदि है तो वहां पे हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि वहां पे CH2Cl2 हमारे पास है सॉल्वेंट की फॉर्म में, तो वहां पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा और हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन देगा। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हमारा था Ag2O, ठीक है, उससे नेक्स्ट हमारे पास था एल्केलाइन KMnO4, और एल्केलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये एल्किन का भी ऑक्सीडेशन करवा रहा है, एल्कोहल का भी करवा रहा है, और कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड का भी करवाएगा और कीटोन का भी करवाएगा, दोनों का ऑक्सीडेशन करवाएगा। एंड लास्ट हमारे पास था पिनिक ऑक्सीडेशन। पिनिक ऑक्सीडेशन में रिएजेंट थे हमारे पास सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड था। ठीक है, ये हमने बात किया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ये हमारे पास कीटोन है RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये है कीटोन। अब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे वो देखने हैं। एल्डिहाइड से तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था ऑक्सीडेशन पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें देखना है कीटोन का, तो कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल सकता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिल सकता है यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। यदि हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें मिल सकता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। नेक्स्ट, यदि हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें मिल सकता है यहाँ पे एस्टर, C डबल बॉन्ड O, O
CH2CH2CH3, ठीक है, एस्टर की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें एल्कोहल भी देखने को मिल सकता है। यदि इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें अल्फा एल्काइलेशन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एस्टर मिल सकता है, अल्कोहल मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल सकता है, और हमारे पास कौन से होंगे, अल्फा एल्काइलेशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमें मिलेंगे जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब। अब बात यह है कि इनमें फिर रिएजेंट के बारे में बात करनी होगी कि वो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। तो एक एक करके हम सारे के सारे रिएजेंट को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन मिले, यानी कि ये हमारे पास है कीटोन CH2CH3, इतना ही ले ले हमने, ठीक है। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं और हमें मिलेगा RC≡OH प्लस CH3COOH, ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा कार्बोनिल कार्बन है वो, और उससे नेक्स्ट कार्बन है। कार्बोनिल कार्बन उस वाला कार्बन और उससे नेक्स्ट CH2, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिएजेंट चाहिए हमें। अब वो कौन से रिएजेंट है जो कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा के हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, वो यूज करेंगे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वो होंगे हमारे पास एल्केलाइन KMnO4, कंसंट्रेटेड HNO3 and H2CrO4, ये होगा क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का भी हमने पीछे भी यूज देखा था क्रोमियम ऑक्सीडेंट में। ये क्या है कि क्रोमियम ऑक्सीडेंट है। जब हमने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखा था वहां पे हमने ये किया था क्रोमिक एसिड को। अब देखो एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 एल्कीन में भी ऑक्सीडेशन किया था, एल्कोहल में भी किया था, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन किया था। अब ये कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो अभी हमें क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा हम मैकेनिज्म हम चेक करते हैं। तो इसका थोड़ा हम मैकेनिज्म देखते हैं। अब सबसे पहले OH नेगेटिव, यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको लेके जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे RCOH, यहाँ पे है डबल बॉन्डेड CH3, ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होंगे यहाँ पे Mn डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अच्छा एक मिनट देखो, K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का हमने यूज बताया था कि वो एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पहले ये इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है, पहले ये इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे डायोल, वो भी सिन डायोल, ठीक है, ये हमें मिला सिन डायोल। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा अब OH नेगेटिव, ये यहाँ से लेके जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे OH यहाँ से क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CHOH3। यदि हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं MnO4 नेगेटिव के साथ, तो MnO4 किसका, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा। अभी तो इसने किसका करवाया है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाया। याद रखना हमने बताया था एल्केलाइन KMnO4 एल्कीन का भी ऑक्सीडेशन करवाता, एल्कोहल का भी करवाता, एल्डिहाइड का भी करवाता, और अब ये कीटोन का भी करवा रहा है। तो अब हमारे पास एल्कीन था तो इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, हमें मिला सिन डायोल। अब यहाँ पे एल्कोहल है तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा, पहले एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा तो हमें मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड, तो RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O
CH3, ये हमारे पास आया अल्फा डाइकीटोन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास से, हम करवा रहे हैं वाटर के साथ रिएक्शन। जब हम अल्फा डाइकीटोन की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा RCOH, COH, OH, OH और यहाँ पे है CH3। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हमारे पास MN, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, यहाँ से और ये R C, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके साथ है, मैग्नीज के साथ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, इधर OH है दोनों पे, और साथ में मैग्नीज पे क्या है, दो तो OH है, OH है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक यहाँ पे है ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये इधर, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, OH क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, R C डबल बॉन्ड OH, ये तो इतना मिलाएगा हमें, और सेकंड होगा ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मिला हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्लियर यहाँ तक? ये हमने बात की है जब एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है H2CrO4, H2CrO4, ये क्या है, क्रोमिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3COOH, ये हमें मिलेगा। थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। वैसे मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए दिखा रहे हैं कि वर्क कैसे कर रहा है, बाकी आपको इनकी नीड है नहीं कहीं पे भी। देखो ये बिल्कुल डिट्टो एल्केलाइन KMnO4 की तरह बिहेव शो करेगा। यहाँ पे ये मान लीजिए हम, चलो साइक्लिक का ले ले, ये तो हमने ले ही लिया, एक साइक्लिक का ले मॉलिक्यूल हम, ये हमारे पास है, ये है कीटोन। ठीक है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे H2CrO4 के साथ, हमें मिलेगा यहाँ पे COOH, COOH, ये हमें मिलेगा। ठीक है, इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं। बिल्कुल डिट्टो सेम है, एल्केलाइन KMnO4 की तरह बिहेव शो करेगा। फर्स्ट यहाँ पे OH नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन को लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से यहाँ। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इनोलेट की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास है CrO4 2 नेगेटिव, ये एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से बाहर हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे है OH। अब हम बात करेंगे CrO4 2 नेगेटिव की, ये अब इससे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा और हमें अल्फा डाइकीटोन देखने को मिलेगा। अल्फा डाइकीटोन हमें मिला। अब यहाँ पे हम H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा OH, OH, OH और OH। नेक्स्ट होगा हमारे पास है Cr डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नेगेटिव और नेगेटिव वाला। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, हमें मिलेगा यहाँ पे एक एक OH तो है ही एज इट इज, एक एक ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन की, OH, OH, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। या तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये इधर, ठीक है, बाकी इधर से ये हमें मिलेगा यहाँ पे सॉरी ये बोला तो बोर्ड ब्रेक कर गया ना,
COOH, ये होगा COOH, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपको कॉन्सेप्ट कि कैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हमारे रिएजेंट और हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यानी कि ये हमारे पास है कीटोन CH2CH3। यहाँ हम ऑक्सीडेशन करवाए और हमें मिले RC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो कौन से रिएजेंट होंगे जो कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा के हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन देंगे? तो फर्स्ट वो रिएजेंट होंगे यहाँ पे, फर्स्ट होगा यहाँ पे LDA-THF, सेकेंड होगा यहाँ पे RSX, X हो यहाँ पे हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। थर्ड होगा यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, या फिर NaIO4, या फिर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है? परऑक्सी एसिड है, और परऑक्सी एसिड हमने पीछे डिस्कस कर रखे हैं सारे के सारे। तो ये सारे के सारे जो रिएजेंट है इनमें हमें डिफिकल्टी नहीं होगी कुछ भी काम करवाने में। ये हमारे पास सेकंड, ये तो है एक। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड क्या हो सकता है। LDA-THF, TMSX वही हेलोजन। थर्ड होगा यहाँ पे पैलेडियम डाई एसीटेट, पैलेडियम डाई एसीटेट या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड हो सकता है हमारे पास यहाँ पे IBX और DMSO, डाई मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्साइड। सेकेंड होगा यहाँ पे HiO4 और DMSO। तो ये सारे रिएजेंट है, तीन रिएजेंट है, तीन टाइप के। ठीक है, रिएजेंट और रिएजेंट कंडीशन यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे जो कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा के हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन देंगे। इनका हम मैकेनिज्म देखते हैं कैसे वर्क करने वाले हैं। फर्स्ट देखो, ये हमारे पास है कीटोन। ठीक है, 3 रिएजेंट है, हम फर्स्ट की बात करें पहले। कीटोन है फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास है LDA-THF। सेकेंड स्टेप में हमारे पास होगा यहाँ पे, सेकेंड स्टेप में क्या था, RSX की जगह RSEX, RSSX, RSESEX कुछ भी हो सकता है इनमें से। थर्ड होगा हमारे पास यहाँ पे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, या फिर हम कहें H2O2। ठीक है, और हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में है LDA। LDA क्या है? ये है हिंडर्ड बेस। हिंडर्ड बेस है और इसका काम क्या है? प्रोटॉन को निकालना। ये यहाँ हाइड्रोजन है, इसे लेके जाएगा। इसी हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन, उससे लगा हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर और ये यहाँ पे। हमें मिलेगा लिथियम इनोलेट। लिथियम इनोलेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है RSX। अब यहाँ पे देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ से ये बाहर। हमें मिला RC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3, यहाँ पे आया SR। नेक्स्ट स्टेप में है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इनमें से कुछ भी हो सकता है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड हो सकता है, H2O2 हो सकता है, HiO4 हो सकता है। ठीक है, इन सब का काम क्या है? देखो, वैसे हमें पता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा के हमें इपोक्साइड देता है, इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन देता है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन आके लगेगा।
ऑक्सीजन का ही एडिशन होगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ पे होगा, जो हमारा सल्फर होगा, सल्फर का सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन लगेगा यहाँ पे सल्फर पे आगे, फास्ट ऑक्सीडेशन होगा सल्फर का, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एस आर, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ होगा CH3। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और यहाँ पे सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किसको, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और सल्फर पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं, नेक्स्ट वाला होगा ना, ये तो एक ही कार्बन का हो गया। यार एक मिनट, ये तो इसी पे है, इस वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और यहाँ से बार, तो हमें मिलेगा यहाँ से आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड CH2, ये हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है, सिन एलिमिनेशन हुआ है यहाँ पे सिन पायरोलिटिक एलिमिनेशन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकंड हमारे पास ये हमारे पास कीटोन है। फर्स्ट स्टेप में LDA, सेकेंड स्टेप में होगा हमारे पास TMSX ट्राइमिथाइलसिलाइल हैलाइड, थर्ड स्टेप में होगा पैलेडियम डाई एसीटेट या फिर ऑक्सीजन, ये होगा, और हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो मैकेनिज्म देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में LD है, बेस है, यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा लिथियम इनोलेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, ये मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है TMSX, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से और यहाँ से बाहर, RCO डबल बॉन्डेड CH3। नेक्स्ट स्टेप में है पैलेडियम डाई एसीटेट। अब पैलेडियम क्या है, मेटल है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ से बाहर, RC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन TMS, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 और यहाँ आएगा OAC। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास है जो OAC नेगेटिव यहाँ से बाहर गया था, वो हमारे क्या करेगा, TMS को लेके जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। तो RC डबल बॉन्ड O CHOAC CH3। ठीक है, अब यहाँ पे वही एलिमिनेशन होगा, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यानी कि ACOH यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें मिलेगा। ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O CH2 CH2CH3। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे IBX DMSO या फिर HiO4 DMSO। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे तो वो किसी की प्रेजेंस में आप करवा सकते हैं। हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं इसका। सबसे पहले IBX का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है,
आयोडीन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH और यहाँ पे होगा कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, बेस। बेस क्या करेगा यहाँ पे, वही बेस यहाँ पे एक प्रोटॉन को लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। हमें मिलेगा RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH3 अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये यहाँ पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा आयोडीन। क्या हमने बताया था, ये क्या है, हाइपरवैलेंट आयोडीन स्पीशीज। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हाइपरवैलेंट आयोडीन स्पीशीज है जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहा था। अब यही हमारा एल्डिहाइड का भी, सॉरी कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ठीक है, तो ये है हाइपरवैलेंट आयोडीन स्पीशीज, और आयोडीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा आयोडीन पे, और ये इधर से इधर वापिस आएगा, और OH यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CH3। किसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये यही है, और आयोडीन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है। ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन और आयोडीन, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड होगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये तो 2p का होगा, और ये हमारा किसका है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 2 3 4 5, ये है 5p ऑर्बिटल का। ठीक है, तो इनका बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो इजीली ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, और यहाँ से CH2H, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर, और ये यहाँ पे। ठीक है, और ये इसको लेके जाएगा, हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, साथ में यहाँ से बाहर गया है आयोडीन, ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आया है OH। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे कीटोन ऑक्सीडेशन करवा, अपना खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा, और हमें मिलेगी यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब हम बात करेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के बारे में। तो ये हमारे पास कीटोन है, यदि हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे हमें मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी यानी कि अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पर OH ग्रुप लग जाएगा, और ये होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा देगा, हमें मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बात ये है कि यहाँ पे रिएजेंट कौन होंगे जो ये करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो रिएजेंट देखो, यहाँ पे फर्स्ट होगा यहाँ पे LD होगा। ठीक है, MOOPH, और थर्ड होगा यहाँ पे वाटर। सेकेंड रिएजेंट होगा यहाँ पे LDAN सल्फोनाइल, L सल्फोनाइल ऑक्ज एजिडिडिन, और थर्ड स्टेप में होगा वाटर। थर्ड रिएजेंट होगा यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट स्टेप में तो वही LDA बेस होगा, सेकेंड स्टेप में होगा हमारे पास यहाँ पे मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, यहाँ पे TMSX भी होगा, देन होगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, और थर्ड स्टेप में वाटर। फोर्थ होगा हमारे पास है, फर्स्ट में तो LDA होगा, सेकंड में होगा हमारे पास आइडोसो बेंजोइक एसिड। ठीक है, और थर्ड स्टेप में वही वाटर होगा। फिफ्थ रिएजेंट होगा हमारे पास फर्स्ट वही LDA, एंड सेकंड होगा PIFA, और देन होगा वाटर।
ये 5 रिएजेंट होंगे, 5 रिएजेंट है जो कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे और हमें मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो हमें इनका मैकेनिज्म देखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए इन रिएजेंट्स के बारे में। रिएजेंट दिख जाए हमें, बस एरो पे रिएजेंट दिख जाए और हमें करना क्या है, वहाँ पे कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। हमें डायरेक्टली ये बता देना है, मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं हम यहाँ पे किसी किसी का। मान लीजिए फर्स्ट हमारे पास है, ये है कीटोन R C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है LDA, सेकेंड स्टेप में होगा MO क्या है, मोलिबेडनम होगा, OPH, थर्ड स्टेप में होगा वाटर। ये क्या है सारे, एक एक करके हम देख लेंगे। पहले ये देखो, ये क्या है, ये है मोलिबेडनम है, O डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है। P यहाँ पे क्या होगा, पिरिडीन, जो इसी के साथ लगा, मोलिबेडनम के साथ ही लगा है, क्या है, पिरिडीन है। और H क्या है यहाँ पे, H होगा HMPA, तो हम HMPA ही लिख देंगे। वैसे होगा ये हेक्सा मिथाइल फोस्फोरिक अमाइड, ट्राई अमाइड, हेक्सा मिथाइल फोस्फोरिक ट्राई अमाइड, ठीक है। तो इतना हमने लिखने की नीड है नहीं, हमें डायरेक्टली इतना ही लिख देंगे। ये हमारा है MO यानी कि मोलिबेडनम OPH, ठीक है। ये फुल स्ट्रक्चर है इसका। वर्क कैसे करेगा वो देखो, पहले तो है फर्स्ट स्टेप में है LDA बेस है, बेस यहाँ से हाइड्रोजन को लेके जाएगा या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, यानी कि लिथियम इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को। क्लियर यहाँ पे। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड है वीक, बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ पे, यानी कि हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CH3 और CH के साथ आया है ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। ये पूरा नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पे लगेगा लिथियम। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है वाटर, यही था। और वाटर क्या करें, इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CHOH CH3। ये होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर यहाँ पे सबको, कैसे वर्क क्या है रिएजेंट ने यहाँ पे, और कैसे हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन मिली है जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया है कीटोन का, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी रिएजेंट है उनका हमें मैकेनिज्म करने की नीड नहीं है, फिर भी हम चलो हम सेकंड और कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O CH2CH3। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में वही LDA है, सेकेंड स्टेप में होगा N सल्फोनाइल ऑक्स एजिरिडिन, थर्ड स्टेप में होगा वाटर। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास LDA वही यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर लिथियम इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है N सल्फोनाइल, तो ये होगा N सल्फोनाइल ऑक्ज, यहाँ पे होगा हमारे पास ये, ठीक है, एजिरिडिन। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे है 3 मेंबर रिंग, यानी कि हाईली स्ट्रेन है, तो रिंग तो ओपन होगी, हाईली स्ट्रेन है, रिंग ओपन होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचेगा, यानी कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव शो करेगा, वो ऑक्सीजन को हम प्रीफरेंस देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे, और ये इधर से ये आएगा, हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, साथ में कार्बन है, PH है, N है, नेगेटिव आएगा यहाँ पे SO2PH। अभी नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है इसे स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रायोरिटी पे रखा है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पे और यहाँ से यहाँ RC डबल बॉन्ड O CH CH3
O नेगेटिव, साथ में PHC डबल बॉन्ड NSO2PH, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसका हमें हाइड्रोलिसिस करवाना है। RC डबल बॉन्ड O CHOH ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। क्लियर यहां तक सबको? तो सारे के सारे रिएजेंट ऐसे ही काम करेंगे, मैकेनिज्म की नीड है नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे यदि हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएं और हमें एस्टर की फॉर्मेशन मिले। ये हमारे पास कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाने पे हमें मिलेगा यहाँ पे एस्टर। ठीक है, अभी हमने बात की है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिला है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिला है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। अब हम बात करें यहाँ पे हमें मिलेगा एस्टर, तो कौन सा रिएजेंट होगा? वो होगा परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में यदि हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं हमें मिलेगा यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन। एक यहाँ पे हमने बात की थी कीटोन है या फिर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन है या फिर एल्डिहाइड, दोनों की बात करें यहाँ पे हम, यदि हम इनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है वो देखो, इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो ये हमारा साइक्लिक होगा, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या होगा? कोई भी आर ग्रुप। ये आर हमारा यहाँ पे एक तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो सकता होगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे हो सकता है। सेकंड ये होगा क्या? NH2 होगा या फिर NH2 होगा या फिर क्या होगा? OH ग्रुप होगा, ये हो सकते हैं। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हमें मिलेगा यहाँ पे एल्कोहल, हमें मिलेगा यहाँ पे एल्कोहल। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे डेकिन रिएक्शन। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये हमारा कंप्लीट हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ रिएजेंट याद रखने हैं कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है और हमें क्या प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी लगे क्लास तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।